माफी मांगेंगे आप? माफी मांगेंगे आप? अब मैं बताऊं? माफी मांगेंगे आप? अरे भाई बताओ, मैंने तो राष्ट्रीय टीवी पे आप माफी, आपने मुझे अब गलत सुनिए। साबित करने की कोशिश की। बाबा साहब अंबेडकर को तो इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, अलग बात है। जिसने बाबा साहब को चुनाव हरवाया और बाबा साहब के अनुसार धांधली से हरवाया, उस नारायण कारजोरकर को 1970 में पद्म भूषण दिया। सिलेक्टेड वर्ष ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35-37। बोलो माफी मांगोगे? खुशी मना रहे हो कि अंबेडकर हार गए? भाई साहब मत बोलिए, मैं एक एक चीज कोट करके बोल रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने सेकुलर शब्द को रिजेक्ट किया था। ये 15 नवंबर 1948 का आप जाकर चेक कर लीजिए, सेकुलर शब्द के ऊपर डिबेट। मगर इन्होंने व्हाट्सएप नहीं, कोट करके बोल रहा हूं। 2007 सुदर्शन से फिर सवाल पूछा गया, फिर उन्होंने कहा नहीं। 2015 मोहन भागवत कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना चाहिए। एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सुदर्शन प्रोफेसर रज्जू भैया आरएसएस के चौथे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। संसद का शीतकालीन सत्र दोस्तों कांग्रेस ने अडानी के मुद्दे पर उठाया और खत्म किया अंबेडकर के सम्मान के मुद्दे पर। तो दोस्तों इसी पर चल रही ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार उर्फ आशुतोष, इनको जब अपने तथ्य अपने फैक्ट रखने पड़ते हैं तो दोस्तों इनको मोबाइल की जरूरत पड़ती है। ये मोबाइल में गूगल सर्च करके अपने फैक्ट रखते हैं, लेकिन दोस्तों उनके सामने खड़े बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी। दोस्तों आप तो जानते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी अपने आप में खुद गूगल है, इनको खुद सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, इनके दिमाग में सब कुछ फिट रहता है। तो दोस्तों उनके तर्क को किस तरह से विध्वंस किया सुधांशु त्रिवेदी जी ने अपने दिमाग से, अपने दिमाग के गूगल सर्च से एक एक फैक्ट निकाल के सुधांशु त्रिवेदी जी ने आशुतोष के हर एक फैक्ट को ध्वस्तीभूत कर दिया है। दोस्तों डिबेट बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही रोमांचित करने वाली है, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको, लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। हकीकत क्या है? हकीकत इस बात को लेकर यह है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के मसले पर चर्चा करेगी, तब तब भारतीय जनता पार्टी फंसेगी। क्योंकि बार बार अतीत उनको अपनी तरफ खींचेगा कि किस तरीके से जो संविधान बन रहा था, संविधान जब बना, अडॉप्ट किया गया, तो किस तरीके से आरएसएस ने उस संविधान को एक्सेप्ट नहीं किया, यहां तक कहा कि भारत की आत्मा नहीं है, मनुस्मृति की बात की। और तो और बाबा साहब अंबेडकर को लेके जब हिंदू कोड बिल आया तो बाबा साहब अंबेडकर के पुतले किसने जलाए सबको मालूम है। आरएसएस के लोग उसमें थे या नहीं थे? उनकी शव यात्रा, मॉक शव यात्रा किसने निकाली थी या नहीं थी? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अनकंफर्टेबल करते हैं। और मुझे इस पे मेरा साफ तौर पर मानना कि जिस टोन में अमित शाह ने बातचीत की थी, वो देश के बड़े नेता हैं, इतिहास में हमेशा उनका नाम दर्ज रहेगा। और अगर वो कह लें कि मुझसे गलती हो गई तो उसमें कोई उनकी हानि नहीं होगी। ठीक है सुधांशु जी, अब इस पर आपको जवाब देना, मैं उनकी प्रतिक्रिया में बाद में लूंगी, दोनों को दिखाइए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा जो पहली क्रमवार जवाब देता हूं। आशुतोष जी ने जो कहा, यही तो सवाल मैंने किया। संसद में जितने विपक्ष नेता बैठे थे, अभी जाके देख लीजिए अमित शाह जी के वीडियो की क्लिप, कोई चूं बोलता नजर नहीं आ रहा है। नहीं, उसके बाद सुनिए, सिर्फ 12 सेकंड नहीं, 600 सेकंड की, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, किसी ने कोई नारेबाजी नहीं की, किसी ने कोई वॉकआउट नहीं किया। यह दर्शाता है कि बाहर आके राजनीति हुई। और मैं फिर विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जबकि ये तो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन बन के खत्म हो गया? 26 नवंबर 1949। और आरएसएस पे प्रतिबंध कब लगा हुआ था? 48 और 49 में आरएसएस ने आके प्रदर्शन कर दिया। यही मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग जो कहना चाहते हैं, अब मैं बता रहा हूं सर, अपने रिटर्न पे बोलिए। अब मैं बताना चाहता हूं हमने क्या किया। बाबा साहब अंबेडकर को तो इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, अलग बात है। जिसने बाबा साहब को चुनाव हरवाया और बाबा साहब के अनुसार धांधली से हरवाया, उस नारायण कारजोरकर को 1970 में पद्म भूषण दिया। बाबा साहब को पद्म अवार्ड नहीं दिया। जल्दी से छोटा क्या गोलवलकर ने यह नहीं कहा था कि संविधान में भारत की आत्मा नहीं है? कहा था या नहीं कहा था? कहा था। मैं आपसे सोर्स कोट करिए, सोर्स कोट करिए। मैं आपको हाँ या ना मैं, अरे मैं सोर्स कोट करिए, अब इतिहास की बात सुनो। माफ करिए, मैं कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन सुधांशु जी आप सरेआम कर रहे हैं। गोलवलकर ने स्पष्ट तौर पे कहा। अब सुनिए, अब एक मिनट मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने कर इनकी बात मानो। अब सुनिए पूरी बात, परेशान होने की जरूरत नहीं। माइक के बिना नहीं होगा, माइक के बिना नहीं होगा। मैं जवाब दे रहा हूं भाई, अरे मोबाइल देखने की मुझे जरूरत नहीं है। आप सुनिए, अगर ये कह रहे हैं तो देखिए, 6 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इस तिरंगे झंडे को सर नहीं झुकाऊंगा। संपूर्ण गांधी वांग में ठंड नवासी। बोलो भाई, गांधी सही बोल रहे थे गलत बोल रहे थे? बोलो। अब एक नहीं। और सुनिए, और अंबेडकर का बताता हूं, सुनिए। अब सुनिए,
16 जनवरी 1952 अरे को व्हाट्सएप एडमिरल माउंटबेटन को ज्ञान लेटर परोसते लिखते हैं हो जवाहरलाल नेहरू लखनऊ से। और भदौरिया साहब, पूरा करने दीजिए। आपने बोल दिया, मुझे बोलने का मौका है। अब सुनिए भाई, परेशान ना होइए, परेशान ना होइए। अरे भाई, मैं तो बगैर उसके कोट कर रहा हूँ। जल्दी से, क्योंकि मुझे भदौरिया साहब के पास जाना है। एक मिनट MS गोलवलकर, बंच ऑफ थॉट, साहित्य सिंधु बेंगलोर 1996, पेज नंबर 238। माफी मांगेंगे आप? माफी मांगेंगे आप? अब मैं बताऊं, माफी मांगेंगे आप? अरे भाई बताओ, मैंने तो गांधी राष्ट्रीय को टीवी कोट पे किया। आप माफी, आपने मुझे अब गलत सुनिए। साबित करने की कोशिश की। अरे भाई आप सुनिए, नहीं, आप माफी मांगेंगे? अरे सुनिए, आप बोलेंगे आपसे गलत हुआ? नहीं क्या आप कहेंगे आप गलत हुआ? ये सारी बहस- सुरेंद्र भदौरिया साहब, अब सुनिए, मैं बोलता हूँ। 16 जनवरी 1952 जवाहरलाल नेहरू एडमिरल माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं, और वो भी लखनऊ से। और क्या लिखते हैं कि 51 के चुनाव में अवर विक्ट्री इन बॉम्बे सिटी एंड प्रोविंस हैज बीन मच ग्रेटर। और आगे लिखते हैं अंबेडकर हैज बीन टॉप सेलेक्टेड वर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35-37। बोलो माफी मांगोगे? खुशी मना रहे हो कि अंबेडकर हार गए? आप भाई साहब मत बोलिए, मैं एक एक चीज कोट करके बोल रहा आप लोग हूँ। दोनों चुप हो जाइए। देखिए, कथनी और करनी में क्या अंतर होता है। कह रहे हैं धरती को स्वर्ग बनाएंगे, और दुई प्रधानमंत्री स्वर्ग में जाने से पहले खुद को तो भारत रत्न दे लिए। जवाहरलाल नेहरू जी अपनी सरकार से अपने को, इंदिरा गांधी जी अपनी सरकार से अपने को, और इंदिरा गांधी जी ने अंबेडकर जी को हराने वाले को भी पद्म भूषण दे दिया। मगर बाबा साहब को स्वर्ग में जाने के 34 साल तक इंतजार करना पड़ा। जब बीजेपी सपोर्ट की सरकार आई, वीपी सिंह की, तब जाके भारत रत्न मिला। RSS ने, बीजेपी ने, जनसंघ ने कब बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न मिले ये डिमांड की थी? पहली बार डिमांड काशीराम ने 1982 में की थी। कभी बीजेपी RSS ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने की मांग की? देखो कभी कैसे नहीं मुंह से, एक मिनट, कैसे मुंह से सच निकलता है। कह रहे हैं 82 में काशीराम जी ने किया था, 2/3 बहुमत की इंदिरा जी की सरकार थी, नहीं दिया। 3/4 बहुमत की राजीव की सरकार ने नहीं दिया। कैसे अपने आशुतोष जी, एक दो सवाल तो कांग्रेस से भी पूछ लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अंजना जी, न्यूट्रल एनालिसिस लगेगा। ये क्या बात हुई? एक सेंटेंस के बाद डिस्कस शुरू कर दिया। पूरा हमारे लिए दलित कोई वोट बैंक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स, ये बताइए दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कौन है? सेवा भारती, जो RSS का है। मैं बताना चाहता हूं 9 नवंबर 1989 को जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ और जब पूरे शास्त्रीय पद्धति से 4 वहां शिलान्यास की ईंटें रखी गई, तो वहां सबसे पहली ईंट कामेश्वर चौपाल से रखवाई गई जो दलित समाज के थे। यह हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं था। और बताना चाहता हूं, इन्होंने बहन मायावती का नाम लिया। जब मायावती जी पे कातिलाना हमला हुआ और उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया है कि मुलायम सिंह के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे, कांग्रेस केंद्र में बैठी सरकार बैठ के उनके साथ खड़ी हुई थी, तब जान पे खेलकर हमारे नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी गए और मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी बीजेपी के सपोर्ट पे। और हम बताना चाहते हैं, बाबा साहब ने कहा था प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान की आत्मा है, इसे बदला नहीं जा सकता। पर जब पूरा संविधान को रौंद कर, सारे विपक्ष को जेल में डालकर, सारे नागरिकों के मानवाधिकार समाप्त करके संविधान की आत्मा बदली गई। और मैं फिर कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने सेकुलर शब्द को रिजेक्ट किया था। ये 15 नवंबर 1948 का आप जाकर चेक कर लीजिए, सेकुलर शब्द पे ऊपर डिबेट। मगर इन्होंने व्हाट्सएप नहीं, कोट करके बोल रहा हूं, सुनिए क्या व्हाट्सएप डेट कोट किया। सुनो, प्रस्ताव किसने रखा था? बोलो, व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, प्रस्ताव किसने रखा था? नेहरू ने क्या बोला था? अनुरूप है ये, ऐसे झूठ में आके व्हाट्सएप प्रस्ताव रखा था मिस्टर KT शाह ने, उसके ऊपर डिसीजन किया लोकनाथ मिश्रा, HN मुखर्जी और जवाहरलाल नेहरू का ये रिकॉर्डेड बयान है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सेकुलर इज नॉट ए गुड वर्ड, मगर अब अच्छे शब्द के अभाव में हम बात कर रहे हैं। और सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर का रिकॉर्डेड बयान है, आई कैन नॉट एक्सेप्ट द अमेंडमेंट सपोर्टेड बाय मिस्टर KT शाह। आए बाएं साहब बोलने लगते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आशुतोष, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। आप एक बार कांग्रेस से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने मिलने नहीं दिया भारत रत्न। हमने बहुबेज स्मारक बनाया ना। एक सेकंड सर, क्योंकि अब आपने अपनी देखिए, ये क्या है ना कि इस देश के अंदर टोकनिज्म की पॉलिटिक्स होती है। जिन बाबा साहब अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, लॉ मिनिस्टर बनाया गया। और तो और भारत के संविधान के निर्माता का पदवी एक तरीके से उनको मिली। उनके बारे में आप कहते हैं यहां ये नहीं किया, वहां वो नहीं किया। और जब बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहीं से नहीं आ सकते थे, तब बाकायदा मुंबई के अंदर अपने कांग्रेस के लोगों को इस्तीफा दिलवा के उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया। अब आपके बारे में क्या है, मैं बताता हूं ना आपको। मार्च 2000 KS सुदर्शन से पूछा गया कि आपको भारत के संविधान में आस्था है? उन्होंने कहा नहीं है। बोला क्या होना चाहिए? बोला इट शुड बी स्क्रैप्ड। 2007 सुदर्शन से फिर सवाल पूछा गया, फिर उन्होंने कहा नहीं। 2015 मोहन भागवत कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना चाहिए। एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सुदर्शन प्रोफेसर रज्जू भैया RSS के चौथे प्रमुख 1993
इंडियन एक्सप्रेस लिखकर कहते हैं भारत के संविधान को नहीं। 2023 प्रधानमंत्री के एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन, अभी उनकी मृत्यु हुई है, उन्होंने कहा भारत को नया संविधान चाहिए। नीति आयोग के अध्यक्ष वो क्या कहते हैं, भारत में टू मच डेमोक्रेसी है। लल्लू सिंह किस पार्टी के हैं, भारत का संविधान बदलना चाहिए। अनंत हेगड़े किस पार्टी के, भारत का संविधान बदलना चाहिए। अरविंद वाजपेयी से शुरू करें, आशुतोष जी के मुंह से कैसे सच निकला। उन्होंने कहा बाबा साहब अंबेडकर जो कहीं से चुन के नहीं आ सकते थे, और उससे पहले उन्होंने क्या बोला कि वो पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से चुन के आए थे। क्यों नहीं चुन के आ सकते थे? क्योंकि जहां जहां कांग्रेस का प्रभाव था वहां वो चुन के नहीं आ सकते थे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं बाबा क्या तरीका है भाई, अपने नेता ने बोलिए, आप बोल रहे थे मैं एकदम शांति से खड़ा सुन रहा था। और मैं बताना चाहता हूं आज का जो भारत है यानी विभाजन से पहले का जो आज का इंडिया है, इसमें से बाबा साहब चुन के नहीं आ सकते थे। मगर आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना यहां से चुन के गया था बंबई से, वो कोई लाहौर, कराची, ढाका और पेशावर से चुन के नहीं गया था। इसका मतलब इन्होंने वो माहौल बनाया था कि जिन्ना चुन के जा सकता था मगर अंबेडकर जी चुन के नहीं जा सकते। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। और सुधांशु त्रिवेदी जी की बात क्या कहे दोस्तों, इनको सच में गूगल त्रिवेदी जी ऐसे ही नहीं कहा जाता है। दूसरों को पेपर रखने पड़ते हैं, गूगल सर्च करना पड़ता है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। इनके दिमाग में सब कुछ फिट रहता है और ये जब चाहे अपने दिमाग से कोई भी फैक्ट निकाल के सामने फेंक सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी की जबरदस्त वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।